हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 से अपना नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा लीनियर इक्वेशन। हमारा आखिरी टाइप बाकी है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स का। इसमें थोड़ी मिक्स प्रॉब्लम्स है। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अवनी एंड श्रेया हैव सम मनी, मतलब अवनी के पास और श्रेया के पास कुछ पैसे हैं। चलिए लेट कर लेते हैं उन्हें। वैसे क्वेश्चन के लास्ट में हमसे मांगा भी यही होगा कि बताइए दोनों के पास कितने पैसे थे। तो लेट अवनी हैव रुपीज एक्स और लेट श्रेया रुपीज वाई। मान लिया कि अवनी के पास एक्स रुपए हैं और श्रेया के पास वाई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अवनी गिव्स 30 रुपीज टू श्रेया, अगर अवनी श्रेया को 30 रुपए दे दे, तो ध्यान से समझना, इफ अवनी गिव्स 30 रुपीज टू श्रेया, इसको सुनने के बाद आपको करना क्या है, आपको हमेशा निकालना है कि अब दोनों के पास कितने पैसे हैं। तो अवनी के पास कितने पैसे बचे भाई, अगर अवनी ने 30 रुपए दे दिए हैं श्रेया को, तो अवनी के पास उसके टोटल पैसों में 30 रुपए कम हो गए। लेकिन अगर श्रेया की बात करें तो श्रेया के पास तो 30 रुपए बढ़ गए, तो इस पे होगा वाई प्लस 30। क्वेश्चन तो कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवनी ने श्रेया को 30 रुपए दिए, तो पक्की बात अवनी के पास जो टोटल पैसे हैं उसमें 30 रुपए कम कर दीजिए, और जो श्रेया के पास टोटल पैसे हैं उसमें 30 रुपए बढ़ा दीजिए। अब देखो कंडीशन क्या कह रहा है, देन श्रेया विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विद अवनी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल के देखिए क्या लिखेंगे, श्रेया विल हैव ट्वाइस द मनी, किससे, लेफ्ट विद अवनी, और अवनी के पास कितने रुपए रह गए, x माइनस 30। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y प्लस 30 इज इक्वल टू 2x माइनस 60। तो वेरिएबल्स एक तरफ ले आइए, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस 30। तो पहली क्वेश्चन आपकी तैयार है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 90। अब देखिए क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि इफ श्रेया गिव 10 रुपीज टू अवनी, इस बार श्रेया अवनी को 10 रुपए दे रही है, तो लिखना पड़ेगा। तो लिखिए इफ श्रेया गिव्स 10 रुपीज टू अवनी, तो देखो अवनी के पास कितने पैसे हो जाएंगे भाई, श्रेया ने अवनी को 10 रुपए दिए हैं, तो जितने भी अवनी के पास पैसे हैं उसको 10 रुपए बढ़ा के लिख दीजिए। और श्रेया के पास कितने रह जाएंगे भाई, जितने भी श्रेया के पास थे उसमें से 10 रुपए कम कर दीजिए। ठीक है, तो अवनी के पास होगा x प्लस 10 और श्रेया पे y माइनस 10। और कंडीशन क्या कह रहा है, ऐसा करने से अवनी विल हैव थ्राइस द मनी लेफ्ट विद श्रेया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाला, अवनी विल हैव मतलब x प्लस 10 इज इक्वल टू थ्राइस द मनी, किससे, लेफ्ट विद श्रेया। तो इक्वेशन आ गई, x प्लस 10 इज इक्वल टू 3y माइनस का 30। फिर से वेरिएबल एक तरफ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 40। ये अपनी दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये तैयार हो चुकी है। तो सब करना क्या है, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। वो x अवनी की वैल्यू हो जाएगी कि अवनी के पास कितने रुपए थे, और y हो जाएगा श्रेया के पास कितने रुपए थे। सॉल्व आप खुद करेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगाकर। मेरा पार्ट फिनिश हो गया, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। There are two classrooms A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students in each room remain the same. If 20 students are sent from B to A, the number of students in A become double the number of students in B. Find the number of students in each class. ये पहले लेट करते हैं कि दोनों रूम में कितने कितने बच्चे थे। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए x मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी y मान लेते हैं। स्टूडेंट्स है तो s लगा दीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, पहले लाइन पढ़ते हैं। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, अगर 10 बच्चे ए से बी में गए हैं, इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, मतलब अगर 10 बच्चे ए से बी में गए तो ए में 10 बच्चे कम हो गए और बी में 10 बच्चे ज्यादा। बिल्कुल पीछे अवनी और श्रेया वाला ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए x माइनस 10 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी y प्लस 10 प्रॉपर लिखिएगा एकदम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ऐसा होने से हुआ क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम बिकम द सेम, मतलब ऐसा होने से दोनों क्लास के बच्चे कितने हो गए, इक्वल हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालियो क्या लिख देंगे कि x माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। वेरिएबल एक तरफ आ जाएंगे और नंबर एक तरफ। कितनी क्वेश्चन आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। चलिए क्वेश्चन का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, तो ठीक है लिखते हैं पहले कि इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू
ए, मतलब बी से ए में भेजे गए हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए, तो पक्की बात ए में 20 बच्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन बी में फिर 20 बच्चे कम भी हो जाएंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी क्या हो गया, y-20। तो कंडीशन क्या कह रहा है, ऐसा होने से क्या हुआ, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए इज डबल किससे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो जो ए में बच्चे हैं वो दुगने हो जाएंगे बी के स्टूडेंट से। x plus 20 इज इक्वल टू 2y minus 40, वेरिएबल एक तरफ, तो x minus 2y इज इक्वल टू minus 40 minus 20 हो गया, x minus 2y इज इक्वल टू माइनस का 60। फिर देखो दो इक्वेशन आपके पास तैयार है, दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करो, x और y का वैल्यू आ जाएगा, x हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास A और y हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास B। क्वेश्चन फिनिश हो गया, आगे आपको सॉल्व खुद ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 3 chairs and 2 table cost 700 and 5 chairs and 3 table cost 110, find the cost of 2 chairs and 2 table। तो ठीक है, पहले चेयर और टेबल की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ अ चेयर, मतलब एक चेयर x रुपए की है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ टेबल, मतलब एक टेबल की कॉस्ट y रुपीस की है। अब क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 chairs and 2 table cost 700। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 चेयर 3x प्लस 2 टेबल 2y कितने 700 रुपए। ये लीजिए पहली क्वेश्चन तैयार है। अब अगली क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 5 चेयर्स एंड 3 टेबल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालो 5 चेयर तो 5x हो गया प्लस 3 टेबल, अब एक टेबल तो y है तो 3y हो गया, और कुल कॉस्ट कितनी है 1100 रुपीज। तो ये लीजिए सेकंड इक्वेशन बन गई, 5x प्लस 3y इक्वल टू 1100। दोनों को सॉल्व करिए साइमल्टेनियस इक्वेशन, x और y का वैल्यू आ जाएगा, x हो जाएगा चेयर का कॉस्ट और y हो जाएगा टेबल का कॉस्ट। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। तो क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, तो दोनों की 2 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट को ऐड करके लिखना होता। बस इतना ही छोटा सा ट्विस्ट आता है, अलग अलग भी मांग सकता है सेपरेटली और दोनों को मिक्स करके ही मांग सकता है, वो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता चलेगा। यहाँ तो सेपरेटली 2 चेयर और 2 टेबल की कॉस्ट मांगी है, अगर फाइंड द टोटल कॉस्ट बोलता तो फाइनल आंसर को फिर ऐड भी करना पड़ता। ये आप क्वेश्चन पढ़ के खुद समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे सॉल्व खुद करना है आपको, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत शानदार क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। अ मैन हैज ₹50 इन 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, एक आदमी के पास टोटल 50 रुपए हैं, लेकिन वो 50 रुपए किस तरह से हैं, वो 50 रुपए उसके पास कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, मतलब कुल 50 पैसे के सिक्के जोड़ दिए जाएं कुल 25 पैसों के सिक्कों के साथ, तो कुल मिला के उसके पास 50 रुपए होंगे। ऐसे समझ लो कि मान लो आपके पास 50 रुपए हैं, आपके पास कुछ 1 रुपए के सिक्के हैं और कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं, तो कुल कितने 1 रुपए के सिक्के हैं प्लस कुल कितने 2 रुपए के सिक्के हैं, कुल मिला के 50 रुपए। तो ऐसे उसके पास 50 रुपए तो हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में, 50 पैसे की फॉर्म में और 25 पैसे की फॉर्म में। आगे क्वेश्चन देखिए, ऑल द 50 पैसा कॉइन आर वर्थ एज मच एज ऑल 25 पैसा कॉइन, लेकिन उसके पास जितने भी 50 पैसे हैं उनकी कुल वैल्यू और जितने 25 पैसे के सिक्के हैं उनकी कुल वैल्यू बराबर है आपस में, ठीक है। मैं करके बताता हूं वाली बात। तो लेट 50 पैसा, लेकिन अब मैंने 50 पैसे को तो लिखा कैसे है 0.50, मतलब ये 50 पैसे जरूर है लेकिन ये 0.5 के फॉर्म में लिखना है। 50 पैसा मतलब 50 पैसा करके नहीं लिखना, 0.5 करके लिखना है, ध्यान रखना रुपीज की फॉर्म में। लेट 50 पैसा कॉइन बी एक्स, लेट 25 पैसा तो कैसे लिखेंगे 0.25 लिखेंगे, ध्यान रखना, कॉइन बी वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल मिलाकर 50 रुपए हैं, बाकी 50 पैसे के कुल सिक्के प्लस 25 पैसे के कुल सिक्के, कुल मिलाकर कितने रुपए 50 रुपए। ध्यान से समझना, 50 पैसे के कुल सिक्के मतलब 0.50x प्लस 25 पैसा के कुल सिक्के 0.25 इंटू वाई इज इक्वल टू कुल मिला कितने 50 रुपीज। फिर अगली कंडीशन क्या कह रहा है, जितनी वैल्यू 50 पैसे कॉइन्स की है बिल्कुल सेम उतनी ही उसके पास 25 पैसे कॉइन है। ऐसे समझो इस बात को, मान लो आपके पास 1 रुपए है, लेकिन वो आपके पास कितने हैं 4 सिक्के हैं, तो कुल कितने रुपए हुए 4 रुपए हुए। मान लीजिए आपके पास 2 रुपए भी है, लेकिन 2 रुपए के कुल कितने कॉइन है 2 ही कॉइन है, तो कुल कितने रुपए हुए
हुए तो 4 रुपए, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 रुपए की कॉइन की जितनी वैल्यू है आपके पास उतनी ही 2 रुपए कॉइन की वैल्यू है, क्योंकि आपके पास सिक्के इस तरह से हैं कि अगर आप उन्हें मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू सेम आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे कि 50 पैसे की कुल सिक्कों की वैल्यू बराबर है 25 पैसों के कुल सिक्कों की वैल्यू के। मतलब 50 पैसे की जितने सिक्के मिलाकर वैल्यू बनाएंगे, 25 पैसे के सिक्के भी मल्टीप्लाई करके उतनी वैल्यू बनाएंगे। कि 1 रुपए के जितने सिक्के हैं उसकी वैल्यू भी 4 रुपए आपके पास, और 2 रुपए के जितने सिक्के हैं उसकी वैल्यू भी 4 रुपए आपके पास। तो ऐसे ही 50 पैसे की जितने सिक्के हैं उसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर है जितने 25 पैसे के सिक्के हैं। एक तरफ ले आइए, तो 0.50x माइनस 0.25y इज इक्वल टू 0। चलिए हमारी दूसरी क्वेश्चन भी तैयार है, पहली क्वेश्चन भी है, तो अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस को मैंने एक के नीचे एक लिख लिया है। अब देखो y के कोफिशिएंट भी सेम है और साइन भी डिफरेंट है, इसी को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। चलिए ऐड कर लिया मैंने, कैंसिल आउट हो गया। तो 0.5 प्लस 0.5 1 रुपये हो गया, तो 1x लिखो है मत लिखो 1, आपकी मर्जी है। ये हो गया 50। तो कुल आपके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, कुल आपके पास 50 सिक्के ही हैं। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी में भी डाल दो। चलो सेकंड वाले में डालते हैं, 0 है ना, सॉल्व करना थोड़ा आसान होगा। तो 0.50x माइनस का 0.25y इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 50 है, डालो। तो 0.50 मत लिखना फिर, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती। इनटू x, तो वो कितना है 50 माइनस का 0.25y इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया आपके पास 250। डेसिमल लगा एक डिजिट से, तो आप भी लगा लीजिए। तो यहाँ कितना हो गया है 25 इज इक्वल टू 0.25y। तो देखो 25 इज इक्वल टू 0.25, तो क्या लिख दूं उसको मैं 25 बाय 100 बाई, सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये कुछ इस तरह से, ये 25 नीचे आ गया, 100 ऊपर, 25 चला गया। y का वैल्यू कितना आया 100। तो यहाँ पर 25 पैसे कितने से किया है 100। तो ये बात तो फिर भी आपको लॉजिकली समझ जानी चाहिए थी। अगर 50 पैसे की सिक्के 50 है तो 25 पैसे के सिक्के 100 ही होंगे, क्योंकि दे रखा है कि दोनों की वैल्यू बराबर ही है। तो 50 पैसे की अगर 50 सिक्के हैं तो हमारे पास 25 पैसे की टोटल आ गए 100 सिक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एक अच्छा क्वेश्चन है, दिया हुआ है A man invested an amount of 12% per annum simple interest and another at 10% simple interest। मतलब एक आदमी ने 12% पर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और कुछ पैसा उसने 10% पे इन्वेस्ट किया, एंड thus he received 286 as annual interest। और उसे कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 286 रुपीस। फिर क्वेश्चन कह रहा है had it interchanged the amount invested। मतलब अगर जो पैसा उसने 12% पे पहले लगाया था वो अगर 10% पे लगाता, और जो पैसा 10% पे लगाया था वो अगर 12% पे लगाता, तो he would have received 22 रुपये लेस एज द इंटरेस्ट। तो उसे पहले से 22 रुपए कम इंटरेस्ट मिलता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट एट डिफरेंट रेट। तो बताइए अलग अलग रेट पर उसने कितना पैसा लगाया। तो चलिए आसान सा ही क्वेश्चन है कि लेट अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12%, मान लिया x रुपीज। फिर ऐसे लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10%, कितना y रुपीज। कि 12% पे अगर वो x रुपए इन्वेस्ट करता है और 10% पे y रुपए इन्वेस्ट करता है, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, ये होता है p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो पहले इसकी बात कर रहे हैं, तो देखो जरा, p मतलब प्रिंसिपल x इंटू टी टाइम 1 ईयर, r दिया हुआ है 12 अपॉन 100 प्लस, अब देखो इसकी बात करते हैं, तो p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। तो पहले इन्वेस्ट से भी सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दूसरे इन्वेस्टमेंट से भी इंटरेस्ट आ गया, और ये कुल मिला के इंटरेस्ट कितना दिया है आपको, ये दिया हुआ है आपको 286 रुपीज। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यू गेट 12x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 इज इक्वल टू 286। एलसीएम लेके 100 उधर चले जाएगा, तो कितना आ गया 12x प्लस 10y इज इक्वल टू 28600, और हमारा इक्वेशन तैयार है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में कि इफ वी इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड, मतलब लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12%, उसे कर दो इस बार y, और लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 10%, उसे कर दो इस बार x। और वही तरीका कि p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला लगा रहा हूं, प्लस p इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू, मतलब इस बार जो टोटल उसे इंटरेस्ट मिल रहा है वो पिछली बार से 22 रुपए कम मिल रहा है। पिछली बार मिल रहा था 286, 22 रुपए कम कर दो इसमें से, तो कुल कितना मिल रहा है उसे 264 रुपीज मिल रहा है इस बार। बस फिर से वही, तो 12y अपॉन 100 प्लस 10x अपॉन 100 इज इक्वल टू 264। फिर एलसीएम लेके 100 उधर चले जाएगा, तो ये आ गया 10x प्लस 12y
इज इक्वल टू 26400। हमारे पास फिर से दो इक्वेशन तैयार है, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। अब एक्स क्या होगा, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, वो पैसा जो उसने 12% पे लगाया था, और वाई क्या होगा, वो पैसा जो उसने 10% पे लगाया था। आ गया आपका आंसर। आपका लीनियर क्वेश्चन चैप्टर फिनिश हो चुका है, बस इसके ग्राफ्स रह गए। अब अगला वीडियो जो होगा वो ग्राफ्स के ऊपर ही होगा, ठीक है। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि इस चैप्टर से जुड़े जितने डाउट्स हैं वो आप मुझे सेंड कर दीजिए, उसके बाद विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर।